हेलो फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड आरती और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गढ़वाली नॉनी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अगस्त्य मुनि और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए अगस्त्य मुनि का वीडियो बनाया जाए। और मैं आज जो आपको दिखाने वाली हूँ वो मंदिर है भगवान अगस्तेश्वर महादेव का, जो अगस्त्य ऋषि द्वारा बनाया गया है। और आज मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊँगी और इस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी भी दूँगी। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि के लिए। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि के लिए और हम पोखरी पुल होते हुए संगम जाने वाला जो रास्ता है वो भी रास्ते में पड़ता है, रुद्रप्रयाग संगम। और ये अलकनंदा नदी है जो संगम पे मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है। और देखिए रुद्रप्रयाग भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये रास्ते में हमें संगम वाले रास्ते पे सुरंग मिलती है और इसी सुरंग से होते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अभी हम केदारनाथ हाईवे पे हैं और ये सामने बाईपास पुल है जिससे ऋषिकेश जो मेन रास्ता है, ऋषिकेश वाली गाड़ियाँ सीधे केदारनाथ के लिए जा सकती हैं और केदारनाथ से आने वाले सवारी सीधे ऋषिकेश वाले रास्ते पर जा सकते हैं। और ये अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये केदारनाथ हाईवे का है और देखिए लोग सुबह सुबह का टाइम है तो लोग घास लेके भी आ रहे थे। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, जैसे कि ये सिल्ली है। और अब हम अगस्त्य मुनि पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी सी दूरी पे अगस्त्य मुनि है और ये यहाँ का इंटर कॉलेज है। और सामने ये जो ग्राउंड है ये अगस्त्य मुनि का ग्राउंड है। तो फ्रेंड्स, ये है अगस्त्य मुनि बाज़ार और आज संडे है और जनता कर्फ्यू है, इस चक्कर में पूरा बाज़ार आपको बंद मिलेगा। तो देखिए ये है रोड से मंदिर जाने का रास्ता और महर्षि अगस्त्य आश्रम यहाँ पर लिखा है और मंदिर यहाँ पर से थोड़ी सी दूरी पर है। ये मंदिर है और काफ़ी शांति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और मंदिर भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। मंदिर को काफ़ी रंगों का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सुंदर लग रहा है मंदिर। मंदिर में काफ़ी आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी, जैसे रंगों का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है और इस तरीके से जो मैट है वो लोगों के आने जाने के लिए है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर आपको अगस्त्य मुनि का कुंड और भगवान अगस्तेश्वर महाराज जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी और ये उनका मंदिर है। और जो बीच वाला जो आप मंदिर आप देख रहे हैं वो अगस्त्य ऋषि की प्रतिमा वहाँ पर रखी हुई है। और हनुमान जी के बगल में आप जो मंदिर देख रहे हैं वो भोगाजीत महाराज जी, जो महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे, उनकी प्रतिमा वहाँ रखी गई है। यहाँ पर अगस्तेश्वर महाराज जी को मुंजी महाराज के नाम से जाना जाता है और आसपास के लोग इन्हें मुंजी महाराज के नाम से ही बुलाते हैं। कई वर्षों बाद भगवान अगस्तेश्वर महाराज जी को डोली यात्रा के माध्यम से अनेक गांवों में घुमाया जाता है, जिससे भगवान लोगों को
अपना आशीर्वाद दे सकें तथा हर कोई इनकी शक्ति को जान सके। और देखिए यहाँ पर नए नए भवनों का निर्माण भी कराया गया है ताकि किसी भी तरीके की पूजा पाठ में किसी भी तरीके का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और यहाँ पर नए मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, जैसे कि ये सामने सत्संग भवन है। यहाँ पर आपको अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और आपको यहाँ पर भगवान अगस्तेश्वर की डोली भी देखने को मिलेगी। अगस्त्य ऋषि ने यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की थी, इसीलिए इस शहर का नाम अगस्त्यमुनि रखा गया। तो देखिए जो पहला मंदिर आप देख रहे हैं वो अगस्तेश्वर महाराज जी का है और बीच में जो आप देख रहे हैं वो महर्षि ऋषि की प्रतिमा वहाँ रखी गई है। और हनुमान जी के बगल में आप देख रहे हैं ये भोगीराज महाराज जी की प्रतिमा है। और यही सामने आपको जो ये पत्थर की जो शिलाएँ दिखाई दे रही हैं, ये देखिए आप। ये तो यहाँ पर ये शनिदेव के लिए अनेक प्रकार के लोग जो आते हैं बहुत तेल दान करते हैं और अनाज दान करते हैं। ये प्रथा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही है। और ये आप देखिए सामने से पंडित जी भी मंदिर की साफ़ सफाई करते हुए। और आप एक बार ज़रूर इस मंदिर में आएं। और ये यहाँ पर मंदिर की जानकारी लिखी हुई है। केदारनाथ जाते समय आप एक बार अगस्त्यमुनि में उतरकर मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, या आप ऐसे भी मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। यहाँ पर हर वर्ष बैसाखी का मेला होता है और यहाँ पर सभी आसपास के गांव वाले लोग आते हैं और एक बार मंदिर में दर्शन करने आते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड मैंने आपको पहले दिखाया था उसमें मेला लगता है और मेले का आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये सत्संग भवन है और इसके अंदर आपको अनेक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि कृष्ण भगवान, देवी माता और ये अगस्त्य ऋषि की डोली। और देखिए लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हैं। और सामने अगस्तेश्वर महाराज जी का मंदिर, अंदर वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं थी तो भगवान जी को आसन पर बिठाया गया है। और नीचे एक शिवलिंग है और भगवान जी को शिव के रूप में पूजा जाता है। और ऐसे आपको अनेक
भाई सूक्ष्म रूप धारण करके भोजन के अंदर चला जाता था और जिससे वो ऋषि मुनियों के पेट में चला जाता था। और उसके बाद दूसरा भाई जब ऋषि मुनि भोजन कर लेते थे और जब ऋषि मुनि भोजन कर लेते थे तो दूसरा भाई उन्हें बुलाता था कि भाई बाहर आ जा। और वो जो ऋषि के पेट में जो दानव चला जाता था वो ऋषि मुनियों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता था। इसी तरीके से उन्होंने आतंक मचाया हुआ था और उन्होंने कई प्रकार के ऋषि मुनियों को मार गिराया था, जिससे परेशान होकर ऋषि मुनियों ने अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। फिर अगस्त्य ऋषि ने सोचा क्यों ना इस बार मैं ही भोजन करने चला जाऊँ। और दैत्यों के निमंत्रण पर अगस्त्य ऋषि भोजन करने चले गए। और इसके बाद जैसे ही अगस्त्य ऋषि भोजन करने लगे तो फिर से एक दैत्य सूक्ष्म रूप में उनके भोजन के अंदर प्रवेश कर उनके पेट में चला गया। और ये बात तो अगस्त्य ऋषि समझ गए थे और उन्होंने अपने पेट में ही जठराग्नि उत्पन्न की मंत्र के द्वारा और उस दैत्य का नाश कर लिया। जब दूसरा भाई उसे बुलाने लगा तो वो आ नहीं पाया और इसी से नाराज़ होकर दैत्य अपने रूप में आ गया और युद्ध प्रारंभ कर दिया। अगस्त्य जो ऋषि थे वो काफ़ी लंबे समय तक इस दैत्य से लड़े और लंबा युद्ध चलने के बाद ऋषि मुनि ने जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने माता का आह्वान किया और फिर जो माता प्रकट हुई वो थी कूर्माशना, जिन्हें स्थानीय भाषा में कुमशौण माता कहा जाता है। फिर माता ने कूर्माशना माता ने इन दो दैत्यों का वध किया और वे इन दैत्यों को शिला नामक स्थान पर मार गिराती है, जहाँ पर आज के समय में शाणेश्वर महाराज जी का मंदिर है। और इसी के साथ साथ ये भी मान्यता है कि जो दैत्य था वो सिल्ली की तरफ जो नदी है उसमें समा गया। कूर्माशना माता कुमड़ी गांव की इष्ट देवी हैं और शाणेश्वर महाराज शिला गांव के इष्ट देव हैं, जो कि अगस्त्य मुनि से बहुत ही पास में जो गांव पड़ते हैं। और ये मंदिर में आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और शाणेश्वर मंदिर भी आप जाएं और कूर्माशना माता के मंदिर के दर्शन भी आप लोग ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें आपको यात्रा की फ़ोटोज़ दिखाई दे रही है, डोली यात्रा, जिसमें मुनि महाराज, कूर्माशना माता और शाणेश्वर महाराज जी की डोली की फ़ोटोज़ हैं और उनके मंदिर की फ़ोटो हैं। और अगस्त्य मुनि मंदिर में दिवाली के दिन एक दिए का मेला भी होता है और जिसमें दिए लेके अपने घर जाना होता है बिना दिए को बुझे हुए। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो आप देखिए। मान्यता है कि इस मंदिर के पुजारी की मृत्यु के बाद यहाँ पर पूजा बंद हो गई थी और फिर कई वर्षों बाद दक्षिण से दो साधु यात्रा पर आए और उन्होंने महर्षि के आश्रम के बारे में जानने के बाद यहाँ दर्शन की इच्छा जताई, जिस पर स्थानीय लोगों ने पूजा करने के लिए मना कर दिया क्योंकि जो भी अंदर जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। परंतु इन साधुओं ने कहा कि अगस्त्य ऋषि हमारे इष्ट देव हैं और वे अंदर पूजा करने गए और उन्हें कुछ न हुआ। तब से यहाँ के लोगों ने उन दो पंडितों से कहा कि वे ही इस मंदिर की पूजा को संभालें और तभी से वे पंडित यहाँ रुक गए और यहाँ के पंडित बन गए, जो अब बेंजी गांव के निवासी हैं और बेंजी के पंडितों द्वारा ही यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनि और ये यहाँ का पीजी कॉलेज है। और देखिए कितनी सुंदर जगह पे ये बसा हुआ है या बना हुआ है और आज यहाँ पे एग्ज़ाम है।